different type of kingdoms we know. एनसीईआरटी रखिए, सामने रखिए, बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देके उसको बस अंडरलाइन करिए, या तो आप जो नोट्स करना चाहते हैं कर लीजिए। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी ये चैप्टर, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग चैप्टर। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स आर देयर। नंबर 1, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है ना, यूनिसेलुलर। फंगी, प्लेंटी, एनिमलिया क्या है ना, मल्टीसेलुलर। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, एंड प्रोटिस्टा क्या हो गया ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बाकी फंगी, प्लेंटी, एनिमलिया मल्टीसेलुलर, बट डिफरेंस क्या है ना, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो फिर किंगडम एनिमलिया क्या है, मल्टीसेलुलर विथ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। नाउ किंगडम एनिमलिया में, किंगडम एनिमलिया को हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेटाजोआ। क्या बोलते हैं उसको, मेटा। सो किंगडम एनिमलिया इज कॉल्ड एज मेटाजोआ, and metazoa is of two different types, because kingdom animalia multicellular हुआ कि unicellular हुआ, multicellular. So multicellular animal is called as metazoa. बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो मेटाजोआ में प्रोटोजोआ आएगा क्या? यही क्वेश्चन, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर है, मेटाजोआ क्या है, मल्टीसेलुलर है। सो मल्टीसेलुलर एनिमल इज कॉल्ड एज मेटाजोआ। एंड आप लोग पढ़े हैं कि मल्टीसेलुलर होने से जरूरी नहीं है कि सबका टिश्यू हो, सबका ऑर्गन हो, सबका ऑर्गन सिस्टम। अगर किसी का ओनली सेल्स प्रेजेंट है, then it is called as what, parazoa. If it is either tissue or organ system, then it is called as what ना, eumetazoa. तो फिर स्पॉन्जेस किस में आएगा, पैराजोआ या eumetazoa? देखिए कितना इजी, स्पॉन्जेस किस में आ गया, पैराजोआ, क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं, नो ऑर्गन सिस्टम, नो दैट इज व्हाट ना, टिश्यू। ठीक है। अब हम लोग देखिए, एकदम आपके सामने ही मैंने रखा है, एकदम आपके सामने कि पोरीफेरा हो गया सेलुलर ग्रेड, निडेरिया टिनोफोरा क्या हो गया, टिश्यू ग्रेड। Platyhelminth, this is the only phylum in which the organ grade of organization is present. तो फिर Aschelminthes onwards क्या हो गया, organ system grade। आप लोग उसका सीक्वेंस तो पूरा याद है ना, Porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata। कॉमन कैरेक्टर बोलिए फटाफट। Porifera, pore bearing, Nidaria, nidoblast, then Ctenophora, comb-giving, Platyhelminthes, flat ball, Aschelminthes, round ball, Annelida, annular rings, Arthropoda, jointed appendages, Mollusca, soft-bodied, Echinodermata, spiny skinned, Hemichordata, half-chordate। सीक्वेंस अब देखिए फटाफट कैसे याद रहता है। तो पोरीफेरा क्या हो गया, सेलुलर ग्रेड, निडेरिया टिनोफोरा टिश्यू ग्रेड, प्लैटिहेल्मिंथेस ऑर्गन ग्रेड, आस्केल्मिंथेस टू कॉर्डेट्स ऑल आर ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाट, द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? देखिए फटाफट, सब जगह पे सब चीज लिखा। अब सेकंड क्वेश्चन, सेलुलर ग्रेड में सेल और सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन मोर होगा कि लिस्ट होगा? सो लिस्ट कोऑर्डिनेशन मतलब लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, और दैट इज वी कैन से द हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, मतलब पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। ये एनसीईआरटी में लिखा है क्लियरली, आपको क्लियरली लिखा होगा कि लिखा है ना, देख लीजिए। Exhibit the same pattern of organization, sponges arranged to form the cell that is aggregate, and सबसे some, ये देखो लिखा है, some distribution of labor activities occur among the cells in case of sponges। तो पुअर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पोरीफेरा में कंप्लीटली जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एब्सेंट है। नो, एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है बट वेरी लो। तो सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर किसमें होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, आस्केल्मिंथेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको बता दिया। सेकंड आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लाइंड सैक, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान एंड टी विद इन ए ट्यूब प्लान? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी प्लान्स है। द बॉडी का प्लान मतलब बॉडी का कंस्ट्रक्शन। बॉडी इज फाउंड ऑफ व्हाट ना, सैक ऑफ सेल्स और मास ऑफ सेल्स।
then it is called as what? Na cell aggregate body plan. If the body is found of what? Na only single opening, and that single opening serves as a mouth and anus both, and that is called as what? Na blind sac. And जिसका माउथ एंड एनस सेपरेट है, then that is called as what? ना टी विद इन ए ट्यूब प्लान. तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? तो एग्जांपल देखिए, सिंपल हमेशा सिंपल टू क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स तक जाता है. तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में एग्जांपल क्या हो जाएगा? ना स्पॉन्जेस. ब्लाइंड सेक में कौन आएगा? ना सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटियल विंगस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो ब्लाइंड सैक होता है उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट. देखो क्लियरली लिखा है. फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटियल मिसेस has only a single opening of the outside to the body that serves as both mouth and anus, and that is called as blind sac, present in case of Nidaria, Tinophora and Plateal mingus. When that is called as incomplete. A complete digestive system is found in those having the two separate opening mouth and anus, and that is called as tube within a tube. Like means one tube is present within another tube. And outer tube क्या है ना? Body wall. Inner tube क्या है ना? Alimentary canal. तो एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, तो इनर ट्यूब क्या हो गया? गट. आउटर ट्यूब क्या हो गया ना? बॉडी वॉल. तो वन ट्यूब इज प्रेजेंट विद इन अनदर ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान. एग्जांपल क्या है? कहां से स्टार्ट होता है? आस्केलमिंथेस से स्टार्ट होता है, एनालिडा ऑनवर्ड्स. तो आस्केलमिंथेस ऑनवर्ड्स एक्चुअली है. तो आप लोग यहाँ पे दिया है आंसर आपका एनसीईआरटी में, क्योंकि एनालिडा ऑनवर्ड्स दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना? आस्केलमिंथेस ऑनवर्ड्स, क्योंकि आस्केलमिंथेस ऑनवर्ड माउथ एंड एनस सेपरेट है. चलिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस रहता है. क्वेश्चन नंबर 1 कि what is the difference between the open and closed? Now blood is present within the blood vessels, then it is called as closed. And if the blood is present within the open spaces called as sinus, then it is called as what ना? Open. तो जो ओपन साइनस में प्रेजेंट होगा, इनके केसेस में ब्लड डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं? तो इसीलिए देखो ये सेंटेंस क्या लिखा है कि द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट. लेकिन क्लोज्ड में क्या है ना? थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर. डोंट टेक इट वेरी सिंपल. ये जो लिखा है ना वेराइंग डायमीटर, यहां से क्वेश्चन आता है. आर्टरी, वेन, कैपिलरी. सबसे ज्यादा किसका डायमीटर वॉल का ज्यादा है? वॉल ऑफ डायमीटर सबसे हाईएस्ट किसका है? आर्टरी. सबसे लीस्ट किसका है? कैपिलरी. लेकिन अगर ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन का डायमीटर सबसे ज्यादा किसका है? कैपिलरी का. कैपिलरी का ल्यूमेन सबसे ज्यादा होगा. क्रॉस सेक्शन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन अगर आपको दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सरफेस एरिया किसका होता है? कैपिलरी का. बात को समझे कि नहीं? नाउ कम्स टू द सिमेट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? देखो सिमेट्री याद रखना है तो तीन चीज पे बस फोकस रखिए. नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? ना सिमेट्री मींस इक्वल बॉडी हाफ. आइडेंटिकल बॉडी हाफ इज कॉल्ड एज व्हाट? ना सिमेट्री. अब तीनों वर्ड आपको देखना है, सुनिए. नंबर 1, द बॉडी विल बी नॉट डिवाइड इन एनी प्लेन. The body will be divided into two equal half in any plane, and the body will be divided into two equal half in one plane. 3 sentence. The body will be divided into body will be not divided into equal half in any plane, that is called as asymmetry. The body will be divided into two equal half in any plane, that is called as radial symmetry, and the body will be divided into two equal half in one plane, is called as what ना? Bilateral. अब क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिए. मैक्सिमम स्पॉन्जेस, यहाँ पे जो वर्ड है वर्ड को कभी लाइटली मत लीजिएगा. जैसे क्या लिखा है ना? स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. ये क्लियरली लिखा है कि मोस्टली. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक. क्या लिखा है? स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिक. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सम ऑफ द स्पॉन्जेस आर देयर व्हिच आर रेडियल आल्सो. समझ में आया कि नहीं? अब देखिए रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है. रेडियल सिमेट्री जिनका होता है उनके केसेस में ये जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली फिक्स्ड रहते हैं. मतलब सेसाइल हुआ कि मोटाइल हुआ? तो सेसाइल ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक रेडियल है कि बायलैटरल है? तो बायलैटरल सिमेट्री इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटाइल एनिमल की सेसाइल एनिमल. एंड बायलैटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट होता है? देखिए तो रेडियल का एग्जांपल क्या है ना? टिनोफोरा
सिलेंडरेटा एंड एडल्ट एकाइनोडर्म की लार्वल एकाइनोडर्म। थोड़ी ही देर में हम बता देंगे आपको। एडल्ट एकाइनोडर्म होता है रेडियल, बायलेटरल होता है लार्वल एकाइनोडर्म। तो रेडियल सिमेट्री हो गया टिनोफोरा, दैट इज सिलेंडरेटा एंड एडल्ट एकाइनोडर्म प्लस सम ऑफ द स्पॉन्जेस। ठीक है, तो फिर बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट होता है? प्लैटियल मिंथिस से स्टार्ट हुआ। तो हम ये अगर पूछे कि प्लैटियल मिंथिस फ्रॉम ऑनवर्ड्स द मोटिलिटी और मोबिलिटी आल्सो स्टार्टेड, तो करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? करेक्ट होगी। समझ में आया कि नहीं? सो मोटिलिटी और मोबिलिटी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द प्लैटियल मिंथिस। एंड और क्या कॉज है? द प्लैटियल मिंथिस से हेड फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुआ है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ हेड इज कॉल्ड एज व्हाट ना? सेफलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो भाई प्लैटियल मिंथिस को इतना लाइटली मत लेना। हाँ, कौन? ये सारा तो नहीं है, कुछ तो है, इसीलिए। तो फिर प्लैटियल मिंथिस का कैरेक्टर क्या है? नंबर 1 स्टार्ट होता है यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक। So triploblastic start from this phylum, bilateral start from this phylum, cephalization start from this phylum, mobility starts from this phylum. समझ में आ रहा है कि नहीं? So इसीलिए प्लैटियल मिंथिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। Now we are coming to the diploblastic triploblastic organization. देखिए diploblastic मतलब डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर, ट्रिप्लो मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब लेयर. So ectoderm and endoderm is compulsory in both cases. But mesoderm absent, but mesoglia present. तो कैरेक्टर कौन सा है? मेसोडर्म absent, मेसोग्लिया प्रेजेंट. डिप्लोब्लास्टिक हुआ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ? डिप्लोब्लास्टिक. मेसोग्लिया absent, मेसोडर्म प्रेजेंट. क्या हो जाएगा आंसर? ट्रिप्लोब्लास्टिक. खड़े हो जाइए, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है. आप एनसीईआरटी सब देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे खाली बैठ के हक्की मारेंगे. मजे लीजिए, सो के नहीं, पढ़ के, सुन के, इंटरेक्ट करके. बैठ जाओ. तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम इज फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेकंड डायग्राम इज फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक. यहाँ पे तो ये जो पिंक कलर दिख रहा है वो क्या है? मेसोग्लिया है कि मेसोडर्म है? क्योंकि ये सेलुलर है कि एसेलुलर है? मेसोग्लिया का दो कैरेक्टर है, एसेलुलर, अनडिफरेंशिएटेड. लिखा है देखो क्लियरली, क्या लिखा है? एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो फिर मेसोग्लिया क्या हो गया? एसेलुलर है, अनडिफरेंशिएटेड है. तो फाउंड इन केस ऑफ व्हाट? द सेकंड फाइलम एंड थर्ड फाइलम, एंड दैट इज व्हाट? निडेरिया एंड टिनोफोरा. क्लियर है? क्योंकि प्लैटियल मिंथिस से तो स्टार्ट हुआ है आपका कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपका मेसोडर्म होगा, नो मेसोग्लिया. क्लियर है? देखो मेसोग्लिया और मेसोडर्म में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक ए सेलुलर है, दूसरा सेलुलर है. इसीलिए डायग्राम को आप गौर से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है. So now we are coming to the xylem. What is the meaning of xylem and what is how it is different from the body cavity? देखिए, body cavity means the cavity which is present in the body. If the body cavity filled with fluid present in between the alimentary canal or gut and body wall derived from mesoderm, then it will be called as xylem. So all xylems are body cavity, but all body cavity are not xylem. तो xylem होने के लिए 3 क्राइटेरिया है. नंबर 1 should be mesodermal origin, should be present in between what na gut and body wall, and should be fluid filled. आप खुद सोचिए, आपके बॉडी में हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, या तो ऐसे बहुत सारा जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट. मींस xylem में प्रेजेंट है कि नहीं? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द xylem? The xylem provide the space for the accommodation of the visceral organs. सेकेंड पॉइंट क्या है ना? सिलोमिक फ्लूइड जो सीक्रेट होता है, ये क्या करता है ना? कुशन का काम करता है. नंबर 2
ये प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से, मतलब डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है बाय मींस ऑफ मेकिंग इट मॉइस्ट। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सिलम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नाउ एवरीबॉडी सी हियर, सिलम अगर एब्सेंट हुआ, सिलम अगर एब्सेंट हुआ तो क्या बोलेंगे? एसिलोमेट। थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम में आपको मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट इज देयर एनी सिलम? मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है? कौन सा एग्जांपल उसके अंदर आ जाएगा? प्लेटियम। तो सिलोमेट दो टाइप का है, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट मतलब नो मेसोडर्म। तो टिनोफोरा निडेरिया क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आ जाएगा? प्लेटियम। ये कंपलसरी है, अगर आपका सिलम प्रेजेंट है मतलब वो 100% ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही। बात को समझ रहे हो कि नहीं? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा तो सिलम कैसे होगा? बिकॉज सिलम इज क्लियरली लिखा है, सिलम इज मेसोडर्मल। ये देखिए। सो सेकेंड कैरेक्टर में आते हैं, स्यूडोसिलम। नाउ सी द फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी देखिए, you can find the mesodermal pouch। मेसोडर्मल पाउच आपको दिखेगा, ये व्हाइट कलर बीच में दिख रहा है, ये क्या है ना? सिलम। बट द सिलम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पे सिलम एक्टोडर्म के साथ भी लाइंड है, एंडोडर्म के साथ भी लाइंड है, मेसोडर्म के साथ भी लाइंड है, बिकॉज़ हियर द मेसोडर्मल पाउच इज प्रेजेंट, so the xylem is not been lined by the mesoderm from both sides. That is why it is false xylem or pseudoxylem. And pseudoxylem only and only found in which phylum? Now Ascomyces. तो pseudoxylem और pseudoxylem एग्जांपल क्या होगा ना? Ascomyces। बाकी फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट डायग्राम देखिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू xylem। ट्रू xylem में आप क्लियरली देखिए, xylem is lined by the mesoderm from both sides। दिख रहा है आपको? आउटर मेसोडर्म है, इनर मेसोडर्म है, बीच में हो गया सिलम, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू सिलम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉल्स सिलम एंड ट्रू सिलम? फॉल्स सिलम है मतलब ये भी सिलम है लेकिन फॉल्स है, क्योंकि इट इज मेसोडर्मल लाइट नहीं है फ्रॉम बोथ साइड। बट फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, द मेसोडर्म इज लाइनिंग द सिलम फ्रॉम द बोथ साइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सिलम और यू सिलम। तो एग्जांपल क्या होगा ट्रू सिलम का? देखिए, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। मतलब आपका ट्रू सिलम कहां से स्टार्ट होता है? Annelida से। समझ में आया? Now we are coming to segmentation। सेगमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। देखिए, आपको अगर क्वेश्चंस बनाना है तो भाई कंसेप्ट को लेके चलना पड़ेगा, सिंपल है, दो कंसेप्ट यहाँ पे और कुछ नहीं। नंबर वन, if the body segmentation present internally, then it is called as segmented body or metamerism present। If the segmentation is not present internally, then we simply say that the body is unsegmented or the metamerism is absent। तो भाई presence and absence of metamerism किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटामेरिज्म इंटरनली या मेटामेरिज्म एक्सटर्नली? इसीलिए इंटरनल सेगमेंटेशन पॉसिबल है, तभी जाकर हम बोलेंगे कि बॉडी इज सेगमेंटेड। तो आप देखिए, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल बोथ है, लेकिन कॉर्डेट में क्या है? तो which should be the most important character for true metamerism? Internal। अगर आपका एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल होता तो आप इसको ट्रू मेटामेरिज्म नहीं बोलते। तो ट्रू मेटामेरिज्म तभी होगा जब इंटरनल होगा। दैट इज व्हाई आप खाली इतना याद रखिए कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा ये तीनों क्या है? सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है? सेगमेंटेड है। तो बाकी जितने सब क्या है? अनसेगमेंटेड। क्लियर है? देखिए, आप पूछेंगे कि भाई कॉर्डेट्स में इंटरनल मेटामेरिज्म कहां है? अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है चीज ना, in some animals the body is externally and internally divided into segments with a series of serial repetition। क्या लिखा है मैंने? At least some organs। क्या लिखा है? At least in some organs। जैसे कि आप देखिए कॉर्डेट,
कॉर्डेट मेथड में ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में देखिए आपका रिब्स सेगमेंटेड है कि नहीं, ट्रैकिया सेगमेंटेड है कि नहीं, आपके टेस्टिस एंड टेस्टिस सेगमेंटेड है कि नहीं, किडनी सेगमेंटेड है कि नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन सेगमेंटेड है कि नहीं, यस और नो, वर्टिब्रल कॉलम सेगमेंटेड है कि नहीं। तो एटलीस्ट दिया है, इतना सारा एग्जांपल मैंने दे दिया। तो फिर कॉर्डेट इज सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट और मेटाबॉलिज्म एब्सेंट, प्रेजेंट। क्लियर है? Now comes to the notochord. See, notochord actually one of the most important criteria for the classification of chordate and non-chordate. Everybody try to understand. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो chordate है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा तो क्या होगा ना नॉन chordate। क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ? So what should the definition from the chordate? Now notochord should be present at least in the embryonic stage. Then it will be called as what na chordates. So what is the meaning of notochord? Now notochord number 1 mesodermal origin, number 2 rod like structure, number 3 dorsal present है कि ventral present है, back side में है मतलब dorsal, single है कि double है, single, solid है कि hollow है, solid। तो फिर आप फिर से बोलिए what is notochord? ना dorsal, rod like, solid, mesodermal origin, single, cord like structure is called as what? Notochord। समझ में आ गया? So this is actually notochord, and notochord absent in case of porifera to echinodermata so called as non-chordata, and notochord present in at least in embryonic stages of the development in the animals is called as what? Chordate। ये रहा आपका जो क्लासिफिकेशन हम लोग अभी डिस्कशन किए कि किंगडम एनिमलिया को हम पहले किस लेवल में डिस्कशन किए ना, सेलुलर लेवल, सेकंड इज टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल पे क्या आ गया? पोरीफेरा। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को फिर से दोबारा क्लासिफाई किए ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री, रेडियल एंड बाइसिमेट्री। रेडियल का क्या हो गया ना, सेलेंटरेट एंड टिनोफोरा। बाइलेटरल क्या क्या हो गया ना, बाइलेटरल को फिर से क्लासिफाई किया गया सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट हो गया तो प्लेटियल मिथेस, स्यूडोसिलोमेट हो गया तो आस्केल मिथेस, ट्रू सिलोमेट हो गया तो एनिलिडा टू कॉर्डेट। समझ में आया कि नहीं? तो क्लियर कट डिफरेंस। यहाँ पे देखो लिखा है पूरा एकदम स्टार मार देके लिखा है नीचे, चेक किए। एकाइनोडर्माटा exhibit radial and bilateral symmetry depends on the stage. Radial symmetry adult, bilateral symmetry larva. So we are coming to the first phylum, that is Porifera. Porifera क्या है? Four bearing animals. Yes or no? As you can see, first point is generally marine. लिखा है generally marine मतलब mostly marine but not exclusive marine। तो इसका मतलब फ्रेश वाटर फॉर्म ऑफ स्पॉन्जेस आर देयर। एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सो मोस्टली दीज आर मरीन, मोस्टली दीज आर एसिमेट्रिक, मतलब कुछ सिमेट्रिक है, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल इज व्हाट ना, पोरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल, देखिए नॉर्मल कैरेक्टर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हो गया आपका कौन सा ना, वाटर करंट और वाटर कैनल सिस्टम। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फाइलम दैट इज पोरीफेरा इज व्हाट ना, वाटर कैनल सिस्टम। आप लोग पढ़े हैं कि टिपिकल कैरेक्टर होता है, पढ़े हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिपिकल कैरेक्टर और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर? दैट कैरेक्टर फाउंड इन ओनली दैट फाइलम। So what is that character found in case of porifera is canal system? देखिए ओस्टिया, एक डायग्राम को देखिए, ओस्टिया is the numerous opening present in the sponges through which the water will enter, reaches the cavity present inside the sponges called as spongiocele, and that will released out through the opening called as what na, osculum. So water entry through ostia, exit through the osculum, right? Now water जब एंट्री करेगा ऑक्सीजन एंट्री करेगा, वाटर जब एग्जिट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। वाटर जब एंट्री करेगा फूड मटेरियल एंट्री करेगा, वाटर जब एग्जिट करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एग्जिट करेगा। जब वाटर एग्जिट करता है तब स्पर्म भी रिलीज होता है, स्पर्म भी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनल सिस्टम? द गैदरिंग ऑफ फूड और कलेक्शन ऑफ द फूड, respiration, excretion and transport of sperm।
अब मैं जो बताने वाला हूँ भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन गारंटेड रहेगा। That sperm which is released by one sponge, the sperm which is released by one sponge through osculum, that will comes to enter into another sponge through ostia. समझे? तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इसीलिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बात को समझेगी नहीं? फर्टिलाइजेशन इज नॉट एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? इंटरनल, बिकॉज द स्पॉन्ज which releasing the sperm to out, that will enter into another sponge through ostia. तो इसीलिए आप देखिए कैनल सिस्टम का फंक्शन क्या है ना, वाटर एंटर थ्रू द ओस्टिया, बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलर। द फंक्शन क्या हो गया ना, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, प्लस कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब टिपिकल सेल, हर फाइलम का एक टिपिकल सेल्स होता है, जैसे कि फाइलम कोरीफेरा का टिपिकल सेल का नाम क्या है? कोलोसाइट और कॉलर सेल, which is a flagellated cell or ciliated cell, flagellated cell। देखिए और समझिए, समझिए क्या है ना, ये है सपोज टू बी कोआनोसाइट सेल्स। कोआनोसाइट सेल्स का यहाँ से बीच में एक फ्लैजेला है, तो ये फ्लैजेला क्या होगा?